सनावत में नकल और सीमांकन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सीएम हेल्पलाइन मजाक बनती दिखाई दे रही है। खरगोन जिले के सनावत का तहसील कार्यालय लेट लतीफी और लापरवाही का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ हर कोई परेशान हो रहा है। कर्मचारी और तहसीलदार द्वारा लोगों को नकल सीमांकन जैसी सेवाओं के लिए भी महीना परेशान किया जाता है। तहसील कार्यालय में नकल के लिए विगत एक सप्ताह से दिनेश पिता गुलाबचंद एरन चक्कर लगा रहे हैं। दिनेश एरन ने बताया कि 1970 के दशक में न्यायालय द्वारा हमारी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हुआ था। मेरे हिस्से में आई संपत्ति पर मैंने दरवाजा लगा दिया, जो कि विगत 35 सालों से लगा हुआ है। मेरे भतीजे आयुष और रवि ने उक्त दरवाजे को 28 अप्रैल 2025 को उखाड़कर चुरा लिया। इसका सीसीटीवी फुटेज और आवेदन सनावत थाने में दिया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पश्चात 12 मई 2025 को एसडीएम सत्यनारायण दर्रो, नायब तहसीलदार प्रवीण चंगर, नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा, पटवारी विकास बाटिया, 2 पुलिस वाले और राजस्व के अमले के साथ मेरी जमीन पर आए और यहाँ दरवाजा टूटा हुआ था, वहाँ मैंने पतरा लगा दिया था। उसे उखाड़कर उस जगह का कब्जा मेरे भतीजे को दे दिया। राजस्व प्रकरण नंबर 0029B 121/2025-26 में उक्त प्रकरण दर्ज है। कहा गया है कि इसकी नकल के लिए मैं विगत 15 दिन से चक्कर लगा रहा हूं। परेशान होकर मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पर प्रकरण पोस्ट किया था। लगभग 2000 लोगों ने इस पोस्ट को देखा। इस अन्याय रूपी कृत्य को खरगोन कलेक्टर को सुनवाई में भी आवेदन किया, मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं परेशान हो रहा हूं, क्योंकि मेरे संपत्ति की चोरी की ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई है और मेरी संपत्ति का कब्जा दूसरे को दे दिया गया है। सनावत तहसील कार्यालय में लापरवाही का आलम यह है कि नल और सीमांकन को लेकर महीना गुजर जाते हैं, न अधिकारी कार्य करते हैं। एक और 2 प्रकरण दर्ज हुए मामले पेंडिंग है, वहीं दूसरी ओर बिना प्रकरण दर्ज किए एसडीएम साहब मौके पर दूसरे की संपत्ति का हक भतीजे को दिला देते हैं, जिसकी नकल भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। माता चौक का है, जहां पर भाइयों का बंटवारा हो चुका है, परंतु भाइयों के बच्चे द्वारा बंटवारा किए गए चाचा की जमीन के ऊपर कब्जा करने हेतु एसडीएम से कार्रवाई करवाई, मगर उस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई भी नकल नहीं दी जा रही है। मालूम ये पड़ा है कि यहाँ पर वो मामला दर्ज ही नहीं हुआ है, ना तो तहसील कार्यालय में मामला दर्ज है, ना ही एसडीएम कार्यालय में। मगर एसडीएम को तो आवेदन ही नहीं दिया गया, फिर भी एसडीएम ने खड़े होकर वो दरवाज़ा खुलवाया है। जो पीड़ित परिवार है उसने हर जगह आवेदन दिए हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल किया है, परंतु उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि जो दरवाज़ा उखाड़ के लेकर गए थे उसका सीसीटीवी फुटेज भी चोरी की रिपोर्ट के साथ थाने में दिया है, मगर उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी अब किससे गुहार लगा, ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है, परंतु तहसील कार्यालय का रवैया इतना लचर हो गया है कि इस कार्रवाई को देखकर, यहाँ के लचर रवैये को देखकर भव्या मित्तल कलेक्टर ने भी तहसीलदार के ऊपर पनिशमेंट किया था। कैमरा पर्सन विकास खान के साथ आशिक अली, विजन न्यूज। दिनेश कुमार। दिनेश जी, ये बताएं कि यहाँ पर तहसील कार्यालय में आप चक्कर लगा रहे हो, क्या कारण है? मेरी खुद की ज़मीन जो मुझे सन 1978 में मेरे पिताजी द्वारा मंडलेश्वर जिला कोर्ट के थ्रू जो मुझे मिली थी, उस ज़मीन के ऊपर जबरन रास्ता बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा कोशिश की जा रही है? मेरे भाई के लड़कों के द्वारा 28 तारीख को मेरा वहाँ लगा हुआ दरवाज़ा तोड़ के ले गए, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने में की है। आपका भाई बंटवारा हो गया था क्या? सन 1978 में ही हो चुका था। कोर्ट के द्वारा हुआ? जिला कोर्ट मंडलेश्वर के द्वारा। फिर अब इन्होंने ये आपका दरवाजा क्यों तोड़ा, क्या कारण रहा? उनका कहना है कि यहाँ रास्ता है, जबकि कोर्ट के फैसले में कोई रास्ता नहीं है। इसको लेकर आपने कहाँ कार्रवाई की? मैंने उसके लिए लेकर के तहसील कार्यालय में और पुलिस थाने में, एसपी कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में, मुख्यमंत्री को सबको कार्रवाई करी। क्या उसके ऊपर कुछ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो आवेदन दिए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? सीएम हेल्पलाइन भी की आपने? हाँ, वो भी करा था। सीएम हेल्पलाइन भी 12 तारीख को करी थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पे भी इस प्रकरण को डाला? 12 तारीख को एसडीएम साहब, पटवारी, 2 नायब तहसीलदार, 2 पुलिस वाले, 4-5 कर्मचारी नगर पालिका को लेके जबरन मेरे निजी भूमि के ऊपर उनने रास्ता बनाकर दिया। पूर्व में जो 28 तारीख को मेरा दरवाज़ा तोड़ के जो मेरे भाई के लड़के ले गए थे, उसकी जगह मैंने पत्रे लगा रखे थे। उन पत्रों को
एसडीएम साहब और इनने जबरन हटा करके मेरी कोई बातचीत सुनने को तैयार नहीं, मेरे कोई कागज़ देखने को तैयार नहीं, और जबरन इनने रास्ता निर्माण कर दिया सामने वाले को। तो ये जो कार्रवाई हुई थी, ये कार्रवाई के लिए आपने जो कार्रवाई की गई थी उसकी नकल डिमांड की उसकी आपने? नकल डिमांड के लिए मैं 15 तारीख से अभी तक आ रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई जवाब भी नहीं मिल रहा, ना नकल डिमांड दी जा रही है। ये बताएं कि आपने इसको लेकर और कहाँ कहाँ कार्रवाई, सोशल मीडिया पे भी इसको डाला है? हाँ, सोशल मीडिया पे भी डाला है और मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी डाला है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसमें न्याय हो। मेरा जो पिताजी के हाथ का फैसला है मंडलेश्वर कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले के अनुसार काम होना चाहिए। उसके विरुद्ध जाकर इन लोगों ने जो काम किया है ये कानून के खिलाफ है। पुलिस ने भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की? पुलिस में उनने मतलब वो नहीं करी, आवेदन दिया था? ऑनलाइन नहीं करी, उनने कहा एक आवेदन दे दो, आवेदन दे दिया। उस आवेदन पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत क्या है, मैंने उनको सीसीटीवी फुटेज भी दी है। उस फुटेज में दरवाज़ा ले जाते हुए चोर दिख रहे हैं, परंतु आज तक उनको पकड़ने की पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। जबकि वो चोर आपके वहीं रह रहे हैं भैया? हाँ, चोर हमारे वहीं हैं और मेरे भाई के लड़के ही हैं। कौन है वो जिनका नाम, जो लोग ये जिन्होंने ये कार्रवाई की है? रवि कमलचंद एरन और आयुष सतीश एरन, ये दोनों आपके भतीजे हैं? चाचा जात? भतीजे। अच्छा। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।